अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़ीना अज़ाबन्नार। अम्मा बाद, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अनवाउस सकतिल खफी। यानी हमने पढ़े थे अनवाउ सकत, यानी हदीस कहीं पे रावी कहीं पे साकित हो जाता है, उसके दो है, एक जाहिर है एक खफी है। फिर खफी जो जाहिर के 4 किस्में हो और खफी की 2 किस्में। और जो जाहिर की हमने 4 किस्में पढ़ी है, यानी अनवाउ सकत जो जाहिर थी, उनमें पहला था अल मुअल्लक, अल मुरसल, अल मुअज्जल, अल मुनक़ता। ये 4 किस्में हमने पढ़ी है। आज हमें पढ़ना है कि हदीस में सकत हो जाता है, रावी गिर जाता है मगर दिखता नहीं, खफी होता है, पोशीदा होता है। तो ऐसे में हमें पहली 2 चीजें पढ़नी है। पहली चीज है अलिफ, जो है अल मुदल्लस। मुदल्लस किसको बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं तदलीस। तारीफ तदलीस, तदलीस के माना क्या है? लुगतन अल मुदल्लस, एक है मुदल्लिस, दूसरा है मुदल्लस। मुदल्लिस फाइल है और मुदल्लस मफऊल है। अल मुदल्लस इस्मु मफऊलिन मिन तदलीस, यानी तदलीस से जो इसमें मफूल लिया गया है वो मुदल्लस है। यानी तदलीस, जिस पर तदलीस हुई हो, जिस हदीस में तदलीस हुई हो उसको मुदल्लस बोलते हैं। और जो तदलीस करता है वो मुदल्लिस है, और इस प्रोसेस को, इस काम को तदलीस कहते हैं। व तदलीस फी लुगह, और जुबानी एतबार से लिटरली तदलीस किसको कहते हैं? कितमानु ऐबिसिल अनिल मिश्तरी, यानी बेचने वाला खरीदार से चीज का ऐब, जो बेच रहा है उसका ऐब छुपाए। यानी बेचने वाला जो है वो खरीदार से किसी चीज का ऐब छुपाए, यानी जो बेच रहा है, कितमान कहते छुपाने को, यानी जो कहते हैं जो दुकानदार है वो खरीदार से जो है वो उस चीज का ऐब छुपाए, उसको बोलते हैं तदलीस। वो अस्ल तदलीस मुश्तकुन मिन दलस, और जो तदलीस है ये दलस से मुश्तक है, जिसके माने वह हुआ जुल्मतुन, उसका माने अंधेरा। आओ इख्तिलाफ जुलाम, या अंधेरे को गलत वलत करना, कमा फिल कामूस, जिस तरह कामूस में है। यहाँ कामूस में वही होगी, वही है, और कामूस में ये है, जिल्द नंबर 2 ये है। फकअन्नल हुआ, हाँ, फकअन्न, अन्नु लिखा है, फकअन्न है। फकअन्नल मुदल्लिस लितगतीतिही अलल वाकिफी अलल हदीस अज़लम अमरहु फसार हदीसु मुदल्लसन। यानी ये जो रावी होता है, ये जो मुदल्लिस होता है, तदलीस करने वाला, ये ऐसी तरीके से जो है हदीस को बयान करता है, उसको गलत मलत करता है। यानी वाकफियत और खबर रखने वाले से अपने मामले को तारिक रखता है, यानी वो उसको पूरी तरह से बात जाहिर नहीं होने देता, यानी उसको छुपा लेता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं मुदल्लिस। यानी मुदल्लिस जो है वो हदीस सुनने वाले पर जो है कुछ ऐसा गलत मलत करता है, उसको जो सारी चीज समझ में नहीं आती कि गड़बड़ कहाँ है, इसलिए जो है उस शख्स को, ऐसा काम करने वाले को, गलत मलत करने वाले को, छुपाने वाले को, मामला को तारीख बनाने वाले को कहते हैं मुदल्लिस। ये लुगतन है। अब हमारा माना जो है यहाँ लेना है वह इस्तिलाहन। इस्तिलाहन तदलीस किसको कहते हैं? इक्फाउ ऐबिन फिल इस्नादी व तहसीन लिज़ाहिरिही। बेहतरीन डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन। इक्फाउ ऐबिन, ऐब का छुपाना। इक्फा कहते हैं छुपाना, जिस तरह हम कहते हैं ना इजहार और इक्फा। तनीन नून साकिन के बजाय हुरूफ इक्फा में से जो 14 है उनमें से कोई हुरूफ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, उसको बोलते इक्फा। अंता, जिस तरह हम पढ़ते थे बचपन।
تو اس کو بولتے ہیں اکفا، چھپانا، اکفا و عیب یعنی عیب کا چھپانا فی الاسناد سند میں، و تحسین لظاہری اور ظاہری طور پر وہ اچھی معلوم ہو، اس کی تحسین، اس کا حسن یا وہ صحیح اچھی لگے، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ یعنی کسی چیز کا سند کا عیب چھپانا اور اس کا ظاہری اچھا اور حسین معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ شرح التعریف، اس کی ایکسپلینیشن کیا، شرح بولتے ہیں ایکسپلینیشن، اور جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے کہ تدلیس کہتے ہیں کہ حدیث میں سے عیب، سند میں سے کسی عیب کو چھپانا اور اس کے ظاہر کو اچھا اور حسین باور کرانا جو ہے اس کو تدلیس کہتے ہیں، اور ایسے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں، اور جو جس حدیث میں یہ ہوا ہو اس کو مدلس بولتے ہیں۔ اب شرح التعریف جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ بیان کرتے، اس کی شرح ہے، أي أن يستر المدلس العيب الذي في الإسناد وهو الانقطاع في السند فيسقط المدلس شيخه ويروي عن شيخه ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط ويحسن ظاهر الإسناد بأن يوهم الذي يراه بأنه متصل لا شك فيه۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مدلس جو ہے یستر، وہ چھپاتا ہے عیب کو جو سند میں ہے، یعنی مدلس سند میں عیب کو چھپاتا ہے، وہ ہوا انقطاع فی السند، اصل میں جو سند کئی جگہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھپاتا ہے۔ یسکت المدلس شیخہ، پھر جو ہے اپنا شیخ جو ہوتا ہے اس کو ساکت کر دیتا ہے، مگر اس طریقے سے، وَيَرْوِي عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ، یعنی اے نے سنا تھا بی سے، بی نے سنا تھا سی سے، احمد نے سنا تھا حامد سے اور حامد نے محمد سے، تو انہوں نے کہا ایسے بیان کیا کہ جیسے اس نے خود جو ہے محمد سے سنا ہے، یعنی احمد نے حامد سے اور حامد نے محمد سے، تو یہاں پر احمد ایسے بیان کرتا جیسے اس نے خود محمد سے سنا ہے۔ وَيَرْوِي عَنْ شَيْخِ شَيْخِ، یعنی اپنے استاد کے استاد سے بیان کرتا ہے۔ وَيُحْتَالُ فِي إخفاء هذا الإسقاط، اور جو یہ سند میں جو یہ عیب ہمیں دکھتا ہے اس کو یہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے، اس انداز سے اس کو جو ہے پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے انہیں اس میں کوئی سکت نہیں، چھپاتا ہے۔ وَيُحْسَنُ ظَاهِرَ الْإِسْنَادِ، اور جو سند کا ظاہر ہوتا ہے وہ ہمیں بہت حسین اور اچھی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کا ظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بِأَنَّ يُوهَمُ الَّذِي يَرَاهُ بِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ، اور دیکھنے والا اس کو یہ لگتا ہے، اس کو اس چیز کا وہم ہو جاتا ہے یہ حدیث متصل ہے، لا سکت فی، اس میں سکت نہیں، یعنی اس میں کوئی راوی حذف نہیں ہوا، جبکہ اے نے بی سے سنا، بی نے سی سے سنا تھا، مگر یہ بی کو اس طرح گرا دیتا ہے اور سی سے ایسے بیان کرتا ہے جیسے اسی نے سی سے سنا تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، مگر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اقسام تدلیس، تدلیس کی قسمیں ہیں، تو ان میں سب سے بڑی جو ہے وہ دو ہے۔ لِلتدلیس قسمان رئیسیان ہما، یعنی اس کی بہترین دو قسمیں ہیں، اور رئیس کہتے ہیں اصل میں بڑی قسموں کو، رئیس کے لفظی معنی ہیں سردار، تو یہ جو عربی میں جو یہ آیا ہے کہ اس کی بڑی دو قسمیں ہیں، وہ یہ ہے تدلیس الاسناد و تدلیس الشیوخ، یعنی سند میں تدلیس اور اپنے استادوں میں تدلیس۔ اس کی مثال اب یہاں پر تھوڑی سی ہوگی۔ تدلیس الاسناد، اسناد میں تدلیس کس طرح سے کی جاتی ہے؟ تدلیس الاسناد، اسناد میں تدلیس کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں؟ لقد عرف علماء الحدیث، جیسے کہ علماء حدیث جانتے ہیں، هذا النوع من التدلیس بتعریفات مختلفہ، یعنی اس کو محدثین جو ہے الگ الگ تعریفوں سے جانتے، الگ الگ نام رکھے۔ وَسَأَخْتَارُ أَصْلَهُ أَدْقَهَا، یعنی اور ہم نے اس میں سب سے دقیق اور سب سے عمدہ ڈیفینیشن چنی ہے، فی نظری، یعنی جو ہمیں سوچ اور مطابق ہمیں لگی سب سے اچھی، وہ تعریف الامامین ابی احمد بن عمر البزار، یعنی اس جو ہے اس کو یہ بہت اندازوں سے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، یعنی علماء حدیث نے جو محدثین ہیں وہ جانتے ہیں اس کو، یعنی اس کو بہت سارے ڈیفینیشن سے تدلیس الاسناد کو جانتے ہیں، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے دی ہے اپنے اپنے انداز سے۔
तो हम उनमें से सबसे बेहतरीन, इन्हें सबसे जो सही है और सबसे जो दकीक है, उम्दा है, उसको मुंतखब करते हैं। इन्हें सोच व विचार के बाद हमें ये मालूम होता है कि सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो है वो किन की है। वो दो इमामों की है। एक इमामाइन जो है ना, तारीफ इमामाइन, दो इमामों की। एक है अबू अहमद इब्न अमर अल बज़ार, और दूसरा है अबिल हसन बिन कत्तान, अबुल हसन अल कत्तान से और अबू अहमद बिन अमर अल बज़ार से। वहादा तारीफ हुआ, और उनकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से क्या है। तारीफ उसकी डेफिनेशन, आई यरवी रावी अमन कद समिअ मिनहु मा लम यस्मअ मिनहु मिन गैरि अन यज़कुर अन्नहु समिअहु मिनहु। बेहतरीन बात है। आई यरवी रावी, रावी इस तरीके से रिवायत, अमन कद समिअ मिनहु मा लम यस्मअ मिनहु, इन्हें रावी इस तरीके से बयान करे कि इंसान को ये वहम हो जाए कि उसने किसी आदमी से सुना है, कद समिअ मिनहु, कि उसने उससे सुना है, मा लम यस्मअ मिनहु, जबकि उसने उससे नहीं सुना। इन्हें ए बी से या सी से इस तरह रिवायत करे कि हमें लगे कि उसने बी से सुना है, मगर हकीकत में उसने उससे नहीं सुनी होगी हदीस। मिन गैरि, इसको बगैर, आई यज़कुर अन्नहु समिअ मिनहु, इस लफ्ज को बगैर कहे कि मैंने उसे सुना है। डेफिनेशन फिर से देखो। डेफिनेशन कहते हैं तदलीसुल इस्नाद, कि रावी अपने शेख के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है कि सुनने वाले को ये गुमान होता है कि उसने उनसे सुना है, मगर वो ये भी सराहत नहीं करता कि मैंने उससे सुना है। अगर वो सराहत करे ना कि मैंने उससे सुना है तो वो झूठ होगा, मगर वो झूठ नहीं बोलेगा। रावी यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि कुछ ऐसा काम करेगा। एक सेकंड। तो रावी इस तरह से बयान करेगा हदीस को कि हमें गुमान होगा कि इसने सुना है उससे, अपने उस्ताद से, मगर वो ये बयान भी नहीं करेगा, मगर उसे सुना नहीं होगा, मगर वो ये बयान भी नहीं करेगा जाहिरी एतबार से वाज़ेह अल्फाज में कि मैंने उसे सुना। वो कभी नहीं कहेगा समीअ, वो कभी नहीं कहेगा रायत, इन्हें वो नहीं कहेगा, ऐसे अल्फाज नहीं करेगा इस्तेमाल कि मैंने सुना, मैंने देखा, बल्कि ऐसे बयान करेगा कि हमें शक होगा कि उन्होंने उनसे सुना है। इसकी मिसाल मैं अभी देता हूँ इंशाल्लाह बाद में। शरह तारीफ, इसकी तारीफ क्या है, जो हमने रावी के बारे में कहा तदलीस इस्नाद, ये क्या है, अब इसकी तारीफ क्या है। व माना हाज़ा तारीफ अन्न तदलीस अल इस्नाद, कि जो तदलीस से इस्नाद होती, अन यरवी रावी अन शैख, अपने शेख से रिवायत करता है, कद समिअ मिन्हु बअज़ल अहादीस, कि उसने उससे कुछ हदीसें सुनी होती है, लेकिन हाज़ल हदीस अल्लज़ी दल्लसहु लम यस्मअ, इन्हें आप किसी उस्ताद से पढ़ते हैं तो आप ये वाली जो चैप्टर है, ये वाली इबारत आपने मुझसे नहीं पढ़ी, या मेरी किताब आपने मुझसे नहीं पढ़ी, तो आप कहेंगे हमारे उस्ताद कहा करते थे, तो या मेरे उस्ताद ने इस तरह कहा। मैं क्या समझूंगा, मैं समझूंगा कि लोग समझेंगे कि आपने मुझसे सीखा है, मगर हकीकत में आपने और किसी से सुना होगा, मगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी जो है, जो आप उस्ताद को जानते हैं उसका फायदा उठा के आप ऐसा कर रहे हैं। इन्हें तो बैस हदीस पढ़ी होती उस्ताद से, मगर जिस हदीस में तदलीस करते हैं वो हदीस इन्हें अपने उस्ताद से नहीं सुनी। व इन्नमा समिअहु मिन शैख आखिर अन्हु, उसने और किसी से शेख से उसको सुना होगा। फयुस्कतु ज़ालिका शेख, और उस शेख को छोड़ता है। व यरवी अन शेख अव्वल बिलफ्ज़िल मुहतमिल समा व गैरिही, इन्हें आपने और किसी शेख से सुना, उसने उस शेख से सुना था, मगर आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि सुनने वाले को ये गुमान हो गया कि आप ही ने जो उनसे सुना। इसकी मिसाल जैसे वो कहे इन्नमा समिअ फयुस्कतु ज़ालिका शेख व यरवी अन शेख अव्वल बिलफ्ज़िल मुहतमिल समा का काला आउ अन, वो कहे कि कालल, कोई आदमी कहे काला, फिर उसके बाद अपने नाम, उस्ताद का नाम कि इसने कहा, तो मुझे क्या लगेगा, हमें लगेगा कि उसने सुना है, या अन उनसे रिवायत। वो कभी नहीं कहेगा समीअत, कभी नहीं कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा हद्दसनी, वो कभी नहीं कहा अखबरनी,
क्योंकि अगर वो ऐसा करता ना, अखबरनी कहता, हदसनी कहता, तो वो झूठा साबित हो जाता, क्योंकि उसने खुद सुनी तो उससे हदीस नहीं। वो कहते समियतु मतलब अन फलानी या समियतु उमर अब्दुल खत्ताब या समियतु, हाँ कदा जिस तरह वो नाम बताते जिसका रावी उस्ताद होगा, जिसके बारे में इमाम बुखारी के मिसाल के तौर पर कहे वो कहे काला हुमैदी, तो हुमैदी ने कहा। अगर वो कहे समियतु हुमैदी या अखबरना अल हुमैदी, या इसी तरह कहे अखबरनी अल हुमैदी, या इसी तरह कोई सा अंबानी या अंबाना, जो ऐसे लफ्ज जिनसे पता चलता कि हकीकत में सुना है, या राय तू मैंने देखा, या राय ना हमने देखा, ऐसे नहीं हो कहेगा काल उन्होंने कहा है, वो अन या उनसे रिवायत, लियू हिमा गैरहु अन्नहु समिअ मिन्हु, ताकि दूसरे को ये वहम हो जाए कि इस आदमी ने उसे सुना है। लकिन ला यसरहु बिअन्न समिअहु मिनहा हाज़ल हदीस फला यकुन, यानी वो इसकी सराहत नहीं करेगा कि मैंने उसे सुना है, कभी नहीं कहेगा। यानी अलग अलग जो है ना अल्फाज थोड़े तरोड़ मरोड़ के पेश करेगा। मिसाल के तौर पर कहेगा फला यकून, वो कभी नहीं कहेगा समिअतु मैंने सुना, और हदसनी उसने मुझे बयान किया, हत्ता ला यसीरु कज़्ब, ताकि वो जो है कज़्ज़ाब, वो झूठा साबित ना हो, बिजाल, यानी वो इसे कज़्ज़ाब जो है, एक तो काजिब और कज़्ज़ाब होता है। काजिब जो है ये फाइल है, फाइल है, और कज़्ज़ाब जो है मुबालगा है। तो कज़्ज़ाबन बिज़ालिक, ताकि वो उसे झूठा साबित ना हो। सुम्मा कद यकूनु अल्लज़ी अस्कतहु वाहिदन औ अक्सरा, तो वो कभी कभार जो है एक को छुपाता है या एक से ज्यादा। इसकी अगर मैं एक मिसाल आपको, तो मुझे लगता है कि मिसाल इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी इसमें। तो पहली बात हमने ये समझी कि तदलीस जो होती है, तदलीस कहते हैं कि किसी हदीस के ऐब को छुपाना और उसको इस तरीके से बयान करना कि हमें ये खदशा हो जाए कि उस आदमी ने जो है उन हदीस में वो रिवायत जिसे करता है कि उसने उसे सुना है, मगर हकीकी मानों में उसने उनसे नहीं सुना होगा। मगर वो ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करता जिनसे ये साबित हो जाए कि वो झूठा है। वो कहेगी समियत मैंने सुना, या हदसनी, या हदसना, या अंबानी, या अंबाना, या अखबरनी, या अखबरना, या रायतु, रायना, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा मेरे उस्ताद ने कहा है। वो नहीं कहेगा मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा या मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कभी नहीं कहेगा। वो नहीं कहेगा मैंने अपने उस्ताद से सुना, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा तो वो झूठा है। वो कहेगा उस्ताद कहते हैं, या हमारे उस्ताद कहा करते थे, या उस्ताद से ये बात हमें पता चलती है। तो वो ऐसे बातों से जो हमें मतलब समझाने की कोशिश करेंगे कि हम दूसरे मसले में पड़ जाएंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने हम तदलीस की इन ऐप को छुपाया है, बल्कि जो हमें दिखाया वो दिया नहीं। जिस तरह दुकानदार जो सेब आगे रखता है वो दिखाने के लिए होता है, पीछे से फिर दूसरा भरता है, तो हमें लोगों को कहता है ये वाले सेब बेचता हूँ, दूसरा ऐसा। इसीलिए या ऊपर जो हदीस में वो है, ये तदलीस होती है, यानी आप ऐसा जाहिर कर जैसे आप है नहीं, आपने हदीस सुनी नहीं, फिर भी आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करो जैसे आपने सुना है। या अगर वो इस तरह कहता कि मुझे उसने बयान किया, उनको उसने बयान किया, तो वाजे हो जाता, ऐसा भी नहीं। वो ये कहता झूठा साबित हो जाता, कहता मैंने सुना, तो ऐसा भी नहीं कहेगा। वो कहेगा काल उसने कहा, अन उसे रिवायत है। आप देखिए अल फर्क बैनहु व बैन अल इरसाल खफी, ये तो बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी एक मिसाल है, देख लीजिएगा। मिसाल मा अखरजहुल हाकिम, जिस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया बिसनदी इला अली इब्न खशरम, अली बिन खशरम से रिवायत करते हैं। काल लना इब्न उवैना, वो कहते हैं कि हमें इब्न उवैना ने बयान किया, अन ज़ुहरी, ज़ुहरी से, फ़कील लहू समिअतु मिन ज़ुहरी, समिअतु मिन ज़ुहरी, क्या उसने ज़ुहरी से सुना? फ़क़ाल ला, उसने कहा नहीं। वला मिम्मन समिअहु मिन ज़ुहरी हदसनी अब्दुर रज़्ज़ाक अन मुअम्मरिन अन ज़ुहरी। देख लीजिए, फफी हादल मिसाल अस्कता इब्न उवैना इस्नाइन बैनहु व बैन ज़ुहरी। कहते हैं कि असल में हदीस इस तरह कि काला लना इब्न उवैना, यानी हाकिम जो है, हाकिम ने कहा कि हमें इब्न उवैना ने कहा, काला लना इब्न उवैना, हमें इब्न उवैना ने कहा, अन ज़ुहरी की, उन्हें रिवायत किया है ज़ुहरी से। इन्होंने नहीं कहा कि मैंने ज़ुहरी से सुना,
इब्न उयैना ने ये नहीं कहा कि मैंने ज़ुहरी से सुना, बल्कि क्या है, इन्हें इब्न उयैना ने कहा अन ज़ुहरी, इन्हें काला लना इब्न उयैना, हाकिम कहते हैं कि हमें कहा इब्न उयैना ने कहा अन ज़ुहरी, ज़ुहरी से रिवायत किया है। उनसे जब कहा गया क्या आपने ज़ुहरी से ये हदीस सुनी है, उसने कहा नहीं, मैंने ज़ुहरी से नहीं सुनी। तो वाला मिन समियहु मिन ज़ुहरी, तो मैं उनमें से नहीं हूं। तो फिर जब देखते हैं तो क्या है, हद्दसनी अब्दुर रज़्ज़ाक़, असल में अब्दुर रज़्ज़ाक़ बयान करते हैं अन मुअम्मरिन, वो मुअम्मर से रिवायत करते हैं, वो अन ज़ुहरी से रिवायत करते हैं। यानी असल हदीस कहनी थी इब्न उयैना को हद्दसनी, यानी इब्न उयैना कहता है कि मुझे बयान किया अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने, अब्दुर रज़्ज़ाक़ को बयान किया मुअम्मर ने, और मुअम्मर को बयान किया ज़ुहरी ने। तो इस तरीके से सनद पूरी बनती, वहां हदसनी की इस्तेमाल, यानी मुझे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने किससे सुना, मुअम्मर से, और मुअम्मर से किसने, ज़ुहरी से। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इब्न उयैना ने कहा अन ज़ुहरी, ज़ुहरी से रिवायत। तो लोगों को क्या लगा, ये ज़ुहरी कहते हैं, तो लोगों को क्या लगा, लोगों को ये लगा कि इमाम इब्न उयैना जो है उन्होंने खुद जो है इमाम ज़ुहरी से सुना है। मगर जब उनसे पूछा गया, रावी ने पूछना, ये उनका शागिर्द था, उन्होंने पूछा कि क्या आपने सुना, कहा मैंने नहीं सुना। यानी उनसे कहा गया, किसी ने पूछा तो शागिर्द होंगे, तो क्या आपने पूछा, कहा नहीं सुना। तो इब्न उयैना ने दो शख्स को गिराया, किस किस को, एक अब्दुर रज़्ज़ाक़ को और मुअम्मर को। अब चूंकि इब्न उयैना ज़ुहरी से मिले थे, नहीं हमें लगता है जाहिर जो है, जाहिर सलामत है, मगर अंदर जब हमने देखा तो अंदर हमें ये पता चला कि इस हदीस में जो है वो इसमें ऐब है। तो वो ऐब क्या पता चला, तदलीस हुई है, इसने इस तरह से हदीस को बयान किया है कि हमें पता भी नहीं चला। ये हो गई एक। इसके बाद हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं तदलीसुल शुयूख। पहले में बड़ी बड़ी पॉइंट है, फिर मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूं। एक तदलीस इस्लाल होती है, दूसरी तदलीस शुयूख होती है। ये दो किस्में ने पहले बयान की, तो वही करते। तदलीस शुयूख क्या होती है, तदलीस शुयूख होती है हुआ रावी अन शेख हदीसन समियो मिनहु फयुसम्मुहु व युकन्निहु औ यनसिबहु औ युसफ़हु बिमा लम युरफ बिही कैला युरफ। यानी एक रावी ने अपने हदीस से, अपने उस्ताद से हदीस सुनी है, मगर हदीस तो सुनी है, मगर उनको उस नाम से पुकारते हैं, इन्हें ऐसे नाम से जिसके बारे में उसको जाना नहीं जाता। मिसाल के तौर पर ऐसे नाम से, कुनियत से, उसके नस्ब से, या उसकी सिफत से जिसको आम लोग पहचानते नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा ये कहे कि ये रिवायत जो अबू हनीफा से है, या कहे अबी हुरैरा, तो लोग समझेंगे अबू हुरैरा कौन सा नाम है। अगर आप कोई कहे इस तरह अब्दुर्रहमान सखर, तो आम लोगों को खदशा पड़ेगा, क्या पता अब्दुर्रहमान सखर कौन से शख्स, जबकि अब्दुर्रहमान सखर किसका नाम है, ये अबू हुरैरा का नाम है। मैं यही मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। या इमाम बुखारी को सभी कहते हैं इमाम बुखारी या अबू अब्दुल्ला। अगर कोई ये कहे कि मुझे इमाम मोहम्मद ने कहा है, मैंने ये हदीस इमाम मोहम्मद से सुनी है, तो हमें लगेगा मोहम्मद शैबानी है, मगर जबकि मोहम्मद तो मोहम्मद बिन इस्माइल इनका नाम है। तो ऐसे लफ्ज़ से, इसी तरह कोई कहे कि मुझे इमाम अबू हनीफा ने बयान किया है, वो ये कहे कि मुझे नौमान ने कहा, तो वो और उसका जहन और किसी नौमान की तरफ चला जाए, अबू हनीफा की तरफ नहीं चला जाए। यानी ऐसे नाम, ऐसे नस्ब, ऐसे सिफत या ऐसी कुनियत से आदमी अपने शेख को बयान करना, कि ताकि लोगों को पता चले कि उसको समझ दे। या ये क्यों करता है, ये इसलिए करता है ताकि लोग समझे इसकी बहुत बड़ी उस्ताद है। या ऐसे कहे मुझे एक बहुत बड़े आलिम ने कहा, यानी सिक्का, मुझे एक बहुत बड़े आलिम ने कहा, जबकि वो बहुत बड़े आलिम नहीं। इसी तरीके से इसको कहते हैं इस्नाद तदलीस। इसकी बहुत सारी मिसाल एक ने दी है। यहाँ पर एक हदीस की मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह होता है। मिसाल के तौर पर अयरवी रावी मुदल्लिस अन शेख हदीसन समिअहु मिनहु, यानी ला यूजद इस्कात वला हज़्फ फी तदलीस शेख लकिन युजदु तुमियतुन व तगियतुन इस्म शेख का कुनिया और निस्बा और सिफा। जो मैं आपसे कहा कि वो अपने उसको जो है नाम छुपाता है, उसकी कुनियत इस तरह बयान करता है, उसकी सिफत बयान करता है, उसका नस्ब इस तरह बयान करता है, इन्हें असल चीज छुपाता है। वह तवजील ज़ालिका अन यकून इस तरह होगा, इस्म शेख मोहम्मद बिन अहमद अत्ताही व कुनियतुहु अबू हफ्स व निस्बतुहु, अपना दे रहा है अत्ताहान। अब क्या करेगा वो,
ومن صفاتی ان لحیتی بیضا فیاتی مدلس فیکون حدثنی ابن حمد وهو ابو سہیل. تو کیا کہے گا؟ اصل میں اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا محمد بن ابن احمد. اس نے کہا کیا؟ ان حدثنی ابن احمد، مجھے ابن احمد نے بیان کی. اصل اگر یہ کہتا کہ یہ محمود طاہن صاحب کی کتاب ہے تو انہوں نے کہا ابن احمد ہے. اب بندہ سے کہ ابن احمد کون سا ہے، یا اس طرح کا ہے. یہاں دوسری مثال دیکھیے، او ابو سہیل. ہمیں ابو حفظ تو ہے مگر اس کو ابو حفظ لوگ جانتے ہیں، مگر اس کا دوسرے کا بیٹے کا نام ہے سہیل، تو اس نے کہا ابو سہیل. اس کی نسبت ہے طحان، تو وہ یہ کہے ذولیحۃ البیضاء، جو اس آدمی نے کہا جس کی داڑھی سفید ہے. اب کون پتا کرے گا یہ داڑھی سفید والا کون ہے، کتنے لوگ ہوں گے. فحاظ الامور تنطبق علی الشیخ وذلک لانہ، تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ساری چیزیں ہیں مگر ان سے جانا نہیں جاتا. بنسبت اسم وہ ابن احمد، حقیقت میں وہ ہے ابن احمد. و نسبت لکنیا، اس کی کنیت ہے فهو ابو سہیل لان سہیل ابن من ابنائی، کیونکہ سہیل اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. وم نسبتی ہی ہوا حلبی لانہ مدینۃ الحلب، وہ حلبی ہے، اس نے توہان لکھا تھا، اس نے حلبی اس لیے لکھا کیونکہ حلب سے تھا. وہ بنسبتی، یہ جھوٹ نہیں بولتا مگر اندازہ دوسرے انداز سے لیتا ہے، تو تاکہ دوسرے کو جو ہے گڑبڑ ہو جائے. ابھی نسبت صفتی ہی فوزولیحۃ بیضا حقیقتاً، اور دوسری صفت ایسی بیان کر دی کہ جس کی بہت سفید داڑھی تھی، تو لوگ تاکہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.